बेगूसराय में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। 30 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं। बिहार के बेगूसराय में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। 30 किलोमीटर तक की ये जानकारी मिल रही है। 30 किलोमीटर तक फायरिंग होती रही। राजीव कुमार ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, घटना के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, आज शाम को जैसा बताया जा रहा है एसपी के द्वारा कि एक बाइक पर 2 युवक सवार थे और वह ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए, जैसा कि आपने बताया कि करीब 30 किलोमीटर के दायरे में NH-31 और NH-21 पर फायरिंग करते गए, जिसमें अब जो सूचना आ रही है कि 11 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक की मौत हुई है। एसपी के द्वारा बताया जा रहा है कि पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है, सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि बछवाड़ा एक जगह है, वहां के सीसीटीवी फुटेज में यह देखा जा रहा है कि एक बाइक पर 2 सवार बदमाश फायरिंग करते जा रहे हैं। तो उस आधार पर पुलिस उसकी पहचान करने में जुटी है। सारे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है और इस तरह की आज तक के इतिहास में बेगूसराय में ऐसी आपराधिक घटनाएं नहीं देखी गई। बिल्कुल राजीव, एक बार फिर से बताइए कितने लोगों को गोली लगी है, कितने लोग घायल हैं, और ये भी बताइए कि ये लोग जो गोली चला रहे थे वो किसी पर भी चला दे रहे थे क्या? बिल्कुल आपने सही कहा, किसी पर भी चला दे रहे थे। तभी बताया जा रहा है कि कोई मछली बेच रही थी, वहां पे 2 लोग खरीदार भी थे तो उनको भी गोली लगी। फिर वहां से वो बढ़ते हैं आगे, जो मिला अंधाधुंध फायरिंग करते चले गए। लोगों को ये समझ में नहीं आया कि अगर किसी के साथ दुश्मनी होती तो 1-2 जगह यह वारदात होती, लेकिन करीब 30 किलोमीटर के दायरे में वारदात करते आराम से वो निकल जाते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि 30 किलोमीटर की रेंज में अगर लगातार फायर हुआ तब भी उनको रोकना, ये बड़ा सवाल है कि 30 किलोमीटर की रेंज बहुत ज्यादा होती है और तकरीबन आप ये समझिए कि आधे घंटे का वक्त इस रेंज में अगर कोई बाइक से चल रहा है तो औसतन लगता है, अगर वो कितना भी तेज चल रहा है तब भी आधे घंटे का वक्त तो कम से कम लिया होगा। लेकिन फिर भी ये जो घटना है वो चौंकाने वाली भी है और हैरान करने वाली भी कि आखिर कैसे कोई बाइक पर सवार होकर किसी को भी निशाना बना रहा है और फायरिंग कर रहा है। बेगूसराय में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। तकरीबन 30 किलोमीटर तक ये ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। बताया जा रहा है कि ये बाइक पर सवार थे और लगातार गोलियां चला रहे थे। 8 लोग इसमें घायल हुए हैं, एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिल रही है। अब पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी है और बहुत ही हैरान कर देने वाली ये घटना है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार ये जो बदमाश थे बाइक सवार, ये लगातार फायर करते जा रहे थे। राजीव इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जरा विस्तार से बताइए पुलिस इस मामले को लेकर क्या कह रही है? देखिए, पुलिस के तरफ से एसपी की अगर बात करें तो उनके तरफ से जो बयान आया है कि 5 लोगों को गोली मारी गई है, जिसमें एक की मौत हो गई। उसके बाद लगातार ये खबरें आती रही कि अब इसकी संख्या 6 पहुंची, 8 पहुंची, 9 पहुंची। अब जो सूचना मिल रही है कि इसकी संख्या 11 पहुंच गई है। 11 लोगों को करीब 5-6 जगहों पर गोली मारी गई है। हर एक चौक चौराहा, थोड़ा सा भीड़ वाला इलाका पर गोली चली, फिर आगे बढ़ के गोली चली। इसी तरह करीब 30 किलोमीटर के दायरे में अंधाधुंध फायरिंग होती रही, जिसमें कि 11 लोगों को गोली लगने की सूचना है, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। पुलिस बता रही है कि सारे थानों को अलर्ट कर दिया गया है, जिले के तमाम इलाकों को सील कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा एक महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि बछवाड़ा में के एक सीसीटीवी फुटेज में यह बात सामने आ रही है कि 2 बदमाश एक बाइक पर सवार थे और उन्हीं के द्वारा सभी जगह फायरिंग की गई है। यानी कि खुले में वेपन लेकर ये घूम रहे हैं, हाईवे पर वेपन लेकर घूम रहे हैं, सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुए हैं, अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। राजीव, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, क्या पुलिस ने यह बताया कि किस तरह के वेपन, हथियार, राइफल या पिस्टल इनके पास है? देखिए, पुलिस अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। पुलिस यह नहीं बता रही है कि यह किस तरह के हथियार हैं। पुलिस के द्वारा यह बात सामने आ रही है कि एक ही बाइक से 2 बदमाश ने करीब 30 किलो के दायरे में
इस वारदात को अंजाम दिया है। तो जब तक यह बातें सामने नहीं आ जाती है, कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। बिल्कुल। और उन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है जिन्हें गोली लगी है? देखिए, गोली लगते ही जो निकटतम निजी क्लिनिक थे वहां पे भर्ती कराया गया है। कई अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है, जहां इनकी हालत अभी कहीं स्थिर बनी हुई है। जबकि सूचना आई है कि 1 लोगों की मौत हो गई है। अब यह बात कुछ समय जब बीतेगा उसके बाद यह सामने बात आएगी कि इसमें कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव कुमार इस पूरे अपडेट के लिए। तो बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। तकरीबन 30 किलोमीटर तक हाईवे पर ये गोलियां चलाते हुए बढ़ते गए। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं।